हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंक्रीज योर IQ चैनल। इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के बारे में बताएंगे जो आपके आसपास होते हैं, पर शायद आपको उनके पीछे का कारण ना पता हो कि वो क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी से पूरी तरह भरी तथा कसकर डॉट लगी बोतल का पानी यदि ठंडी रात में या फ्रिज में जम जाए तो बोतल क्यों फट जाती है? उत्तर है, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु जब पानी का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर उतरता है तो उसका आयतन कम होने की बजाय बढ़ता जाता है। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ का आयतन पानी की उस मात्रा के आयतन से अधिक होता है। जब बोतल का पानी जमता है तो उसके पानी का आयतन बढ़ता जाता है, इसीलिए बोतल में उस आयतन को समाने के लिए स्थान न होने के कारण वह फट जाती है। अगला प्रश्न है, खौलते पानी के बजाय मनुष्य वाष्प से अधिक जलता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का खौलता पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस कैलोरी को पानी की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अतः एक ही ताप के खौलते पानी से वाष्प में अधिक ऊष्मा होती है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा भी शामिल है। इसी कारण मनुष्य वाष्प से अधिक जलता है और खौलते पानी से कम। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक हितकर होता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, सफ़ेद रंग में चमक होती है, इसीलिए ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वह सूर्य के प्रकाश को विकिरण द्वारा वापस लौटा देती हैं। अतः सफ़ेद कपड़ा ठंडा रहता है। इसकी तुलना में अन्य रंगों के कपड़े सूर्य की गर्मी को सोखते हैं। ग्रीष्म काल में वह हितकर नहीं है। अगला प्रश्न है, हीरा क्यों चमकता है? उत्तर है, हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है और हीरे को इस प्रकार काटकर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करे तो इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अतः प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हरे वृक्ष हवा की संरचना कैसे परिवर्तित करते हैं और मनुष्य को उससे क्या लाभ है? उत्तर है, दिन में जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो पौधे पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाना बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उतनी ही ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा हवा की संरचना में ऑक्सीजन बढ़ती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाती है। यह बढ़ी हुई ऑक्सीजन मनुष्यों को सांस लेने के लिए उपलब्ध रहती है। अगला प्रश्न है, नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण नदी के पानी में तैरने पर कम उछाल का अनुभव होता है, जबकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होने के कारण अधिक उछाल का अनुभव होता है और व्यक्ति सुगमता से तैर सकता है। अगला प्रश्न है, पानी में डूबे व्यक्ति की लाश कुछ समय के बाद पानी के ऊपर तैरने लगती है, ऐसा क्यों? उत्तर है, कोई व्यक्ति अपने शरीर के भार के कारण पानी में डूब जाता है। कुछ समय बाद शरीर के भीतर तंतुओं में पानी भर जाने से लाश फूल जाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है। अब उसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन अधिक होता है और इस प्रकार हटाए गए पानी का भार अब उस शरीर के भार से अधिक हो जाता है। अतः ऊपर की ओर पानी का उछाल बढ़ जाता है, जिससे लाश पानी की सतह पर आकर तैरने लगती है। अगला प्रश्न है, मांस खाने पर पच जाता है, परंतु आहार नली जो स्वयं भी मांसपेशियों की बनी है क्यों नहीं पचती? उत्तर है, पाचन की क्रिया विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की क्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है। आहार नली के विभिन्न भागों द्वारा भोजन के विभिन्न भागों जैसे प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट आदि के पाचन के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, परंतु इस एंजाइम की क्रिया केवल भोजन पर ही होती है, न कि आहार नली की दीवार पर, क्योंकि आहार नली की भीतरी सतह श्लेष्म की 1 से 3 मिलीमीटर मोटी तह से स्तरित होती है, जिस पर किसी एंजाइम की क्रिया नहीं होती। इसीलिए आहार नाल को कोई नुकसान नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, खराब अंडा पानी में क्यों तैरने लगता है? उत्तर है, जब अंडा खराब हो जाता है तो उसके घनत्व में कमी आ जाती है, इसीलिए खराब अंडा पानी में तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, वायु की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि अधिक प्रबल क्यों सुनाई देती है? उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व वायु की अपेक्षा अधिक होता है और माध्यम का घनत्व बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता दोनों में वृद्धि होती जाती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड में वायु की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, सितार में मुख्य तार के अतिरिक्त अन्य अनेक तार क्यों लगे होते हैं? सितार में लकड़ी का बॉक्स क्यों लगा होता है? उत्तर है, सितार में मुख्य तार बीच में होता है तथा इसके दाएं बाएं कुछ अन्य तार लगे रहते हैं। जब मुख्य तार बजाया जाता है तब बगल के तारों में अनुनाद उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। सितार के लकड़ी के बॉक्स में प्राणोदित कंपन उत्पन्न होने से संगीत की मधुरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जब गर्म वायु वायुमंडल में ऊपर उठती है तो पर्वत की चोटी पर इसका ताप समुद्र तल की अपेक्षा कम क्यों होता है? उत्तर है, जब वायु ऊपर पहुंचती है तो उसका दाब कम हो जाता है, परंतु अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैस का दाब उसके गर्म ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः दाब कम होने पर पर्वत की चोटी पर वायु का ताप भी कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस तथा द्रव्य की अपेक्षा गैस को क्यों अधिक दबाया जा सकता है? उत्तर है, ठोस अवस्था में अणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव्य के अणुओं के बीच स्थान ठोस के अणुओं से अधिक होता है। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव्य से बहुत अधिक होती है, इसीलिए गैस को अधिक दबाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जल की छोटी बूंदें गोलाकार तथा बड़ी बूंदें चपटी क्यों होती हैं? उत्तर है, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण ही द्रव्य की छोटी बूंदें गोलाकार होती हैं। ये गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए कम से कम क्षेत्रफल घेरती हैं, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इसीलिए छोटी बूंदें गोलाकार होती हैं। इसके विपरीत बड़ी बूंदों पर गुरुत्व बल अधिक लगेगा। अब से स्थितिज ऊर्जा कम करने के लिए बूंदों के गुरुत्व केंद्र को निम्न स्तर पर लाना पड़ेगा, जिससे बूंदें फैलकर चपटी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र या तालाब में बर्फ जम जाती है, तब भी समुद्री जीव, मछली आदि उसमें जीवित कैसे रह सकते हैं? उत्तर है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है, अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी सबसे नीचे की सतह पर चला जाता है, जिससे कम ताप का पानी क्रमशः ऊपर की परत में रह जाता है। जब सबसे ऊपर की परत का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बर्फ जम जाती है, किंतु केवल ऊपर की परत ही जमती है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, अतः नीचे के पानी की ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती। इस प्रकार सतह पर बर्फ जम जाने पर भी समुद्र जीव नीचे के पानी की परतों में सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद हमें नींद क्यों आने लगती है? उत्तर है, औसत व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यह रक्त सारे शरीर में भ्रमण करता रहता है। शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की मात्रा अलग अलग होती है, जो आवश्यकता के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का 28% जिगर को, 24% गुर्दे को, 15% मांसपेशियों को, 14% मस्तिष्क को और शेष 19% शरीर के दूसरे भागों को जाता है। यह अनुपात कार्यों के अनुसार बदलता रहता है। भोजन करने के बाद पाचन क्रिया के लिए पेट को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन करने के बाद शरीर के रक्त का बहुत बड़ा हिस्सा पेट में चला जाता है। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क के रक्त आपूर्ति
की मात्रा कुछ समय के लिए कम हो जाती है, जिससे उसकी क्रियाशीलता मंद हो जाती है और हमें सुस्ती और नींद आने लगती है। मस्तिष्क में रक्त की उचित मात्रा पहुंचने में समय लगता है। वास्तव में यह एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर को आराम की आवश्यकता होती है तथा भोजन करने के बाद कुछ समय के लिए नींद आने लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।